हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे डीप फाउंडेशन और इसके टाइप्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। गाइस, फाउंडेशन के दो टाइप्स होते हैं। पहला शैलो फाउंडेशन और दूसरा डीप फाउंडेशन। यूजुअली हम प्रेफर करते हैं कि शैलो फाउंडेशन से काम चल जाए, लेकिन गाइस शैलो फाउंडेशन आप तभी यूज कर सकते हो जब आपकी सरफेस सॉइल की जो बेरिंग कैपेसिटी है वो ज्यादा हो, या फिर आपका स्ट्रक्चर जो है उसका ज्यादा लोड नहीं हो। लेकिन गाइस रियल वर्ल्ड में आपके स्ट्रक्चर्स के ज़्यादा लोड भी होते हैं, और ज़रूरी नहीं कि आपके सॉइल की गुड लोड बेरिंग कैपेसिटी हो। तो उन केसेस में गाइस हम डीप फाउंडेशन का यूज़ करते हैं। डीप फाउंडेशन वो फाउंडेशन होती है जिसकी जो डेप्थ होती है वो उसकी विड्थ से बहुत ज़्यादा बड़ी होती है, और ये फाउंडेशन आपके स्ट्रक्चर का लोड को ट्रांसफर करती है डीपर सॉइल लेयर्स को। इसके तीन टाइप्स होते हैं: पाइल फाउंडेशन, पियर फाउंडेशन और वेल फाउंडेशन। पाइल फाउंडेशन। गाइस पाइल फाउंडेशन दो चीजों से बनती है, पहला पाइल कैप और दूसरा पाइल्स। पाइल्स को गाइस आप डिस्क्राइब कर सकते हैं एज लॉन्ग स्लेंडर कॉलम्स। पाइल्स जमीन के अंदर जाते हैं और पाइल के ऊपर पाइल कैप रेस्ट करती है जिसके ऊपर आपका स्ट्रक्चर खड़ा होता है। पाइल फाउंडेशन तीन टाइप्स के मटेरियल की बन सकती है, पहला कंक्रीट, दूसरा स्टील, तीसरा टिम्बर। स्टील और टिम्बर के केस में गाइस आप रेडीमेड पाइल्स मार्केट से लेके आते हो और उनको आप मशीनरी के थ्रू अपनी सॉइल में ड्राइव करते हो। कंक्रीट के लिए आपके पास दो केसेस आते हैं। या तो आप अपनी जमीन में एक्सकवेशन करवा के एक होल बनवाएं और उसमें आप कंक्रीट पोर करके अपनी कंक्रीट पाइल को कास्ट कर लें, नहीं तो आप मार्केट से रेडीमेड पाइल्स लें जिसको प्री कास्ट कंक्रीट पाइल्स भी कहते हैं, और आप मशीनरी के थ्रू उसको अपनी साइड पे ड्राइव कर दें जमीन के अंदर। गैस पाइल फाउंडेशन भी दो टाइप की होती है, एंड बेरिंग पाइल और फ्रिक्शन पाइल। अब आइए इनके बारे में जानते हैं। गैस एंड बेरिंग पाइल्स आप तभी यूज कर सकते हैं जब आप अपनी सॉइल की टेस्टिंग कराते हैं और आपको डीपर लेयर्स में एक गुड लोड बेरिंग कैपेसिटी की सॉइल लेयर मिल जाती है। इस लेयर के ऊपर आप अपनी पाइल कास्ट कर सकते हैं और ये उसका बेस बनती है। गाइस ये वाली पाइल फाउंडेशन एक कॉलम की तरह एक्ट करती है। ये आपके स्ट्रक्चर के लोड को लेती है और उस गुड लोड बेरिंग कैपेसिटी वाली सॉइल लेयर को वो ट्रांसफर कर देती है। फ्रिक्शन पाइल आपकी तब यूज होती है जब आपके पास एक गुड लोड बेरिंग सॉइल लेयर एग्जिस्ट ही नहीं करती है, यहाँ तो आपको उसके लिए बहुत ही गहरा जाना पड़ेगा जो कि बहुत अनइकोनॉमिकल हो जाएगा। गाइस इस टाइप की पाइल फाउंडेशन आपके स्किन फ्रिक्शन के थ्रू आपके लोड को ट्रांसफर करती है। इन दोनों के अलावा एक और टाइप की पाइल फाउंडेशन होती है, वो होती है एंड बेरिंग फ्रिक्शन पाइल। ये पाइल इन दोनों का कॉम्बिनेशन होती है। ये फ्रिक्शन के थ्रू भी आपके लोड को ट्रांसफर करती है और एज ए कॉलम भी एक्ट करती है एंड बेरिंग पाइल्स की तरह। पायर फाउंडेशन। गाइस ये भी पाइल्स की तरह ही कॉलम्स होते हैं, बस इनका डायमीटर बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है। इनको आप गाइस प्री कास्ट नहीं ला सकते हो, इनको आपको ऑन साइट कास्ट ही करना पड़ता है। इसके ऊपर एक पियर कैप लगती है जिसके ऊपर आपका स्ट्रक्चर रेस्ट करता है। केसन या वेल फाउंडेशन। ये एक बड़ा सा हॉलो बॉक्स होता है जिसको आप अपनी साइट लोकेशन पर जाके पानी के अंदर सिंक कर देते हो और बाद में इसके अंदर कंक्रीट भर देते हो। तो गाइस इस टेबल को देखकर आपको पता लग जाएगा कि कौन सी कंडीशन में आपको कौन सी डीप फाउंडेशन यूज करनी चाहिए। थैंक यू गाइस, आज के वीडियो में इतना ही। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर योर टाइम।